ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन धरुतीबा जडेजा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर, ध्यान में आज्ञा चक्र पर बर्फ जैसा ठंडा अनुभव होता है, इसका अर्थ क्या है? मैं ध्यान मार्ग में कहाँ पहुँची हूँ, वो कैसे मालूम पड़ सकता है? मैं दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र का पाठ करती हूँ। बहन जी, आपने यहाँ पर जो लिखा है कि ध्यान में आज्ञा चक्र पर बर्फ जैसा ठंडा अनुभव होता है, तो इस बात का तो स्पष्ट संकेत है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ठंडक आज्ञा चक्र के जागरण के बाद अमृत के श्राव की वजह से होती है। इस वजह से जैसा आपने लिखा है, यदि वैसा ही आपके साथ हो रहा है तो आप ध्यान में अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं और यह अपने आप में साधना मार्ग पर बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप माँ दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र का पाठ करती हैं, जप करती हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी मार्ग में आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह कैसे करें वो भी देख लीजिए। बाकी आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। आगे निरंतर अपनी साधना जारी रखिए। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, प्रणाम। लगता है माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जप में बैठते ही शरीर प्रकाशमय हो जाता है, ऊर्जा ऊपर को उठने लगती है। कल जब से उठने के बाद मैं खाना खाकर बेड पर लेटा था, ऐसा लगा जैसे शरीर से कुछ दिव्य शक्ति सर के ऊपर से निकल रही है। मैं न जगा था न सोया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोने के बाद तरह तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं पर याद नहीं रहते। ये सब क्या है? कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जय माँ आदिशक्ति। भाई हीरालाल जी, आप साधना मार्ग पर शीघ्र और तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं और आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा कि जब मैं बैठते ही शरीर प्रकाशमय हो जाता है, ऊर्जा ऊपर को उठने लगती है, तो यह अपने आप में स्पष्ट संकेत है कि आपके शरीर में ऊर्जा पूर्णतया जागृत हो गई है, क्योंकि शरीर का संपूर्ण प्रकाशमय हो जाना यह स्पष्ट संकेत है कि कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया क्रियाशील हो चुकी है। इसके साथ ही आपने लिखा है, सिर से कुछ शक्ति बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देने लगी है, एहसास होने लगा है। तो यहाँ पर एक बात विशेष तौर से समझ लीजिए, जब कुंडलिनी ऊर्जा हमारी प्राण चेतना पूर्णतया जागृत हो जाती है तो हमारे शरीर में विद्यमान ऊर्जा इस शरीर से बाहर प्रवाहित होने लगती है और उसका स्पष्ट एहसास साधक को होता है। जब हमारी पकड़ प्राणों से, हमारी आत्मा की पकड़ प्राणों से छूट जाती है तो साधना करते हुए कभी कभी अचानक से हमारी चेतना शरीर से बाहर भी निकल सकती है। इसलिए वैसे तो साधक अपने संकल्प के सहारे ही शरीर में पुनः प्रविष्ट हो जाता है, किंतु कभी कभी नए साधक के लिए समस्या हो सकती है।
यदि साधना करते हुए कभी आप भी शरीर से बाहर निकल जाएं, तो घर में बेटी, बहन या आपकी पत्नी जो भी हो, उनसे बोल दें कि यदि आप अधिक समय तक ध्यान में बैठे रहें और चेतना वापस नहीं लौटे, कुछ ऐसा दिखाई दे, तो कोई भी स्त्री, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, शरीर के किसी भी अंग को आकर थोड़ा सा स्पर्श कर देंगी तो आपकी बाहर निकली हुई चेतना फिर से शरीर में लौट आएगी। यह एक विज्ञान युक्त नियम है साधना पथ पर। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपको अनुभव आ रहे हैं, साधना मार्ग के ही अनुभव हैं, और सोने के बाद में जो तरह तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं, तो ये भी अपने आप में साधना मार्ग के ही अनुभव हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर सब कुछ उत्कृष्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। आगे भाई उमेश पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। आपके निरंतर मार्गदर्शन से हमें बहुत फ़ायदा ध्यान में हो रहा है, मगर अब ये महसूस होता है कि प्रगति रुक सी गई है। नाद और प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा है। बाकी चक्रों में और पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस हो रही है। सांसारिक अर्थोपार्जन की वजह से मन थोड़ा उस ओर भटकता है। कोरोना काल में अच्छी स्थिति थी। भाई उमेश पटेल जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि मेरे मार्गदर्शन की वजह से आपको लाभ हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपको लाभ हो रहा है, यही तो मेरा उद्देश्य है। मगर अब आपको महसूस हो रहा है कि प्रगति रुक सी गई है और नाद और प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर आपको प्राणायाम आदि करते हुए भी नाद और प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है आपकी साधना में अभी कमी है। और कमी यह है कि आप गायत्री महामंत्र का पर्याप्त स्थिति तक जप नहीं कर रहे हैं। आप गायत्री महामंत्र का 11 माला, कम से कम 11 माला जप अवश्य कीजिए। और हाँ, लक्ष्य 21 माला तक का बना कर रखिए। अर्थात कम से कम आपको 1 से सवा घंटे तक गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना है। और इस लक्ष्य को कम से कम आपको 2 घंटे तक बढ़ाने का अवश्य रखना है। यदि आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो शीघ्र आपको नाद का भी जागरण होगा और प्रकाश का भी स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। बाकी चक्रों में आपको ऊर्जा का एहसास हो रहा है, तो यह तो स्पष्ट है कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसका आपको समुचित लाभ मिल रहा है, किंतु कहीं न कहीं आपका अभ्यास अभी कम है, अधूरा है। साथ ही खान पान में खट्टी वस्तुओं और कच्चे प्याज के सेवन से बचिए। बाकी आप साधना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपने यहाँ पर अंत में लिखा है कि सांसारिक अर्थोपार्जन की वजह से मन थोड़ा उस ओर भटकता है। भाई, जहाँ तक बात है साधना उपासना की, तो यह अपने आप में एक विज्ञान है। और हाँ, इस शरीर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता बड़े से बड़े सिद्ध योगियों को भी होती है। यदि वे इस शरीर को चलाना चाहते हैं तो समाधि से उठने के बाद उन्हें भी अन्न अवश्य चाहिए, और अन्न या तो भिक्षा से मिलेगा या स्वयं कमाकर खाने पर मिलेगा। इसलिए हमें साधना भी करनी है और धन भी अर्जित करना है, क्योंकि धन भी अपने आप में महाआदि शक्ति का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर आपको
समाज के साथ में, अपनी आजीविका के साथ में और साधना के साथ में बैलेंस बना करके चलना है। सुबह 4 बजे उठें, जल्दी निपट करके साधना करें, दिन भर अर्थोपार्जन करें और शाम को लौटने के बाद फिर साधना करें। कोई समस्या नहीं है। कोरोना काल में अच्छी स्थिति थी, तो चाहे हमें दिन भर का समय मिल जाए तो क्या हम दिन भर साधना करते रहेंगे? नहीं, दिन भर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। साधना अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। हमें मन को साधना है, हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करना है, हमारे विचारों को नियंत्रित करना है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब की ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है उसे नियंत्रित करना है और नियंत्रित करने के पश्चात उसे सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना है। तो विज्ञान युक्त मार्ग को समझ करके विज्ञान युक्त तरीके से ही सत्य को प्राप्त करने की ओर प्रत्येक साधक को आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना यही साधना नहीं है। विवेकपूर्ण तरीके से जीवन पथ पर आगे बढ़ना ही सच्ची साधना है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।